रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है देश की बात, देशभक्ति की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात। समर्थन दिया है बॉलीवुड ने, भले ही देर से दिया है। बॉलीवुड की हीरोइंस ने, कुछ हीरोइंस ने पहले समर्थन दिया, कुछ ने बाद में दिया। बॉलीवुड कई लोग बाद में जागे, अमिताभ बच्चन सबसे आखिरी में जागे, 22 दिन बाद जागे। तो ये जो सोना और जागना है, इसके पीछे के जो अर्थ है, इसके पीछे की जो समझदारी है, जो चालाकी है, जनता को समझ में आती है। बॉलीवुड को ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम तारीफ करेंगे आलिया भट्ट की। हर वर्दी के पीछे एक माँ होती है जो सोई नहीं होती। आर्मी के बारे में आलिया भट्ट ने शेयर की दिल को छू लेने वाली एक पोस्ट। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट, इन्होंने भारतीय सैनिकों के बारे में अपने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि पिछली कुछ रातें कुछ अलग किस्म की महसूस होती रही। जब एक राष्ट्र अपनी सांसें रोककर खड़ा हो तो हवा में एक स्थिर शांति महसूस होती है। हमने उस स्थिरता को महसूस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों, विशेषकर उनको पालने वाली उनकी माताओं के बलिदान के प्रति आभार और सम्मान प्रदर्शित किया है। इस अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने हाल ही के दिनों की एक गहरी भावना को व्यक्त किया। इस अभिनेत्री ने लिखा, आलिया भट्ट ने लिखा, पिछले कुछ रातों के दौरान कुछ अलग महसूस होता रहा। जब एक राष्ट्र अपनी सांसें रोककर खड़ा हो तो हवा में एक स्थिर शांति का अनुभव होता है। हमने उस स्थिरता को महसूस किया है। आलिया ने हमारी सुरक्षा और हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों के सामने लगातार आने वाले खतरे के बीच के अंतर को उजागर किया है। सैनिक खुद जागकर हमारी नींद की रक्षा करते हैं जैसे माँ करती है। क्या बात है। सैनिकों के समर्पण और बलिदान को व्यक्त करते हुए आलिया भट्ट ने लिखा, हमने यह महसूस किया है कि कहीं न कहीं उन पहाड़ों में हमारे सैनिक जाग रहे हैं, सतर्क हैं और खतरे में भी हैं। जब हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे होते हैं, वहाँ कुछ पुरुष और महिलाएं अंधेरे में खड़े होकर अपनी जान की कीमत लगाकर हमारी नींद की रक्षा कर रहे होते हैं। सैनिकों का समर्पण सिर्फ साहस का अनुभव नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं बहुत अधिक है। ये संघर्ष, ये बलिदान और देश के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। आलिया भट्ट ने आगे लिखा, सैनिकों के बलिदान के पीछे उनकी बहादुरी और संघर्ष ही नहीं होता, बल्कि उनकी माताओं का भी साहस होता है। हर वर्दी के पीछे एक माँ होती है जो सोई नहीं होती। एक माँ जो जानती है कि उसका बच्चा लोरियों की रात नहीं बल्कि खतरों से भरी एक रात का सामना कर रहा है। एक तनाव है, एक ऐसी खामोशी है जो किसी भी पल टूट सकती है। मैं आपको इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा ओरिजिनल नोट वो भी पढ़ के सुनाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा फील हो उनका संदेश। द लास्ट फ्यू नाइट्स हैव फेल्ट डिफरेंट। देयर इज़ अ सर्टेन स्टिलनेस इन द एयर व्हेन अ नेशन होल्ड्स इट्स ब्रेथ, एंड ओवर द पास्ट few days we have felt that stillness, that quiet anxiety, that pulse of tension that hums beneath every conversation, behind every news notification, around every dinner table.
We have felt the weight of knowing that somewhere out there in the mountains, our soldiers are awake, alert, and in danger. जो कभी घर नहीं लौटेंगे उनका नाम हमेशा देश के दिल में रहेगा। आलिया भट्ट ने मदर्स डे के अवसर पर सैनिकों की माताओं को नमन किया, नमस्कार किया। उन्होंने अपने बच्चों के बलिदान पर अपार शक्ति और गर्व की बात कही इन माताओं के लिए। उन्होंने कहा कि रविवार को हम मदर्स डे मना रहे हैं। इस दिन मैं उन माताओं के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ जिन्होंने ऐसे हीरोज़ को पैदा किया, उन्हें पाला और अपने भीतर मजबूत हिम्मत को बनाए रखा। आलिया भट्ट ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा, हम उन लोगों के लिए शोक मनाते हैं जो खो गए हैं, वे सैनिक जो कभी घर नहीं लौटेंगे, लेकिन उनका बलिदान और उनका नाम हमेशा देश के दिल में और आत्मा में मजबूती के साथ मौजूद रहेगा। उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस खूबसूरत पोस्ट के बाद मैं आपसे लूँगा अनुमति। रेडियो हिंदुस्तान पर फिर से कोई दूसरी पोस्ट लेकर आपके पास वापस लौटूंगा। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।